वीडियो में धरना देते हुए लोग जो आपको दिखाई पड़ रहे हैं, ये ना तो आम जनता है और ना ही वकील हैं। ये उत्तर प्रदेश की रायबरेली जिले की डलमऊ तहसील के लेखपाल हैं, जो गाजीपुर में घूसखोरी को लेकर एंटी करप्शन टीम द्वारा मारी गई छापेमारी में लेखपाल को पकड़ा गया है, उस घटना का विरोध कर रहे हैं। लेखपालों का कहना है कि लेखपाल कभी घूस लेते ही नहीं हैं। माइक के सामने जो अपनी बात को कह रहे हैं, ये डलमऊ तहसील के लेखपाल संघ के राजेंद्र तिवारी अध्यक्ष हैं। इनका कहना है कि एंटी करप्शन की टीम लेखपालों को टारगेट करके ज़बरदस्ती पकड़ने का काम कर रही है। अब यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रदेश में आए दिन लेखपालों को ज़बरदस्ती पकड़ने की घटनाएं की जा रही हैं और उन्हें जबरन केस में फंसाया जा रहा है। डलमऊ तहसील के ही लेखपाल सत्यप्रकाश के द्वारा कहा गया कि काश्तकार और एंटी करप्शन की टीम लेखपालों की जेब में ज़बरदस्ती पैसे डाल देती है, जबकि लेखपाल पैसा नहीं लेना चाहते और पैसे डालने के बाद उन्हें पकड़ लेती है। लेखपाल कभी किसी से पैसे नहीं लेते हैं, जबकि ज़बरदस्ती पैसा डालकर उन्हें पकड़ने का यह कुकृत्य किया जा रहा है। अब यह बर्दाश्त नहीं होगा। लेखपाल मनोज द्विवेदी के द्वारा कहा गया कि लेखपाल अत्यंत ही सहनशील प्राणी होता है। वह कभी किसी से कुछ नहीं कहता और ठंडी, जाड़ा, गर्मी, बरसात में अपने मेहनत से कार्य करता है और राजस्व विभाग की रीढ़ है। फिर भी लेखपालों को इस तरह फंसाया जाना अत्यंत ही निंदनीय है। यह अब नहीं होना चाहिए और लेखपालों की मेहनत की कद्र की जानी चाहिए। आइए सुनते हैं इस मौके पर विभिन्न लेखपालों के द्वारा क्या कहा गया। गलत है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर सही है तो सही न्याय मिलना चाहिए। क्योंकि हम लोग भी जब बाहर निकल रहे हैं तो सरकारी कार्य करने के निकल रहे हैं, अपना कोई पक्ष लेके नहीं निकलते हैं। जो वहाँ सही होता है वही करते हैं। हर जगह पे दो टीम होती है। अगर किसी विरोधी के द्वारा या फिर उसका काम गलत न करने की वजह से फंसाया जाए। ऐसे ही एक घटना हम लोग के साथ अविनाश चंद्र ओझा जी थे, जो पहले डलमऊ में ही कार्यरत थे, लेकिन उन्होंने ट्रांसफर लिया अपना लखनऊ और वहाँ जबरन उनको फंसाया गया। जबकि उसका पूरी तरीके से हम लोग उनसे संवाद भी किए, जानकारी के उन लोगों ने यही बोला कि जबरदस्ती कोई आके उनके जूते के पास पैसा रख के चला गया और जैसे ही उठ के उठाने का प्रयास किए, वैसे ही एंटी करप्शन के लोग आके उसको पकड़ लीजिए। तो इस तरीके की घटनाएं बिल्कुल झकझोर करके रख देती हैं। आप लोगों से गुजारिश है कि हम लोग का सहयोग करें और हम लोग की बातें आगे उच्चाधिकारियों तक पहुँचाएं, जिससे इस तरीके की घटनाओं से अंकुश लगाया जा सके। लेखपाल संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, लेखपाल संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी प्रदेश कार्यकारिणी के आह्वान पर धरने पर उपस्थित मेरे सभी साथियों और सभी साथियों साहिबान, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लेखपाल राजस्व विभाग की नींव होता है। नींव को कोई देखता नहीं है, नींव दिखाई नहीं पड़ती। इस पर भवन में आप देखते हैं कि कभी भवन की नींव नहीं दिखाई पड़ती। तारीफ सब कोई भवन की करेगा कि बहुत अच्छा भवन है, लेकिन नींव में क्या है उसकी तारीफ कोई नहीं करेगा। नींव कैसी है उसकी तारीफ कोई नहीं करेगा। और जबकि पूरी इमारत उसी भवन में खड़ी है, तारीफ कौन ले जाता है? तारीफ भवन ले जाता है, नींव तारीफ नहीं पाता। वही स्थिति लेखपालों की है। लेखपाल वो सहनशील जीव है, या कह सकते हैं लेखपाल वो सहनशील जीव है जो सभी समस्याओं को सहन करता, अधिकारियों की बातों को भी सुनता है, जनता की बातों को भी सुनता है, अपने जीवन को हथेली पर रखकर कार्य करता है क्षेत्र में। आप सभी जानते हैं कि लेखपालों के ऊपर कई लेखपालों की हत्याएं भी हो चुकी हैं, कई लेखपालों के ऊपर जो है कई मारपीट की घटनाएं भी हो चुकी हैं। उसके बावजूद वो उस कार्य को अंजाम देता है और सभी चीज़ों को सहन करता है। और लेखपाल सभी चीज़ों को सहन करते हुए जब सहन शक्ति की सीमा टूट जाती है, तब फिर वह धरने पर बैठता है। अभी आपने देखा कि बहुत समय बाद